जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिसे करके जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इसके अंदर विजय हासिल की जा सकती है, यानी कि जीत हासिल की जा सकती है। साथ ही साथ जीवन के अंदर पूर्ण रूप से आरोग्यता, सर्व प्रकार के सुख और कभी भी किसी भी प्रकार से पैसों की, धन दौलत की कमी ना आना जीवन के अंदर, इस साधना से दोस्तों पूर्ण हो सकता है। इस साधना को करने के बाद दोस्तों, अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं पर कोई गड़ा धन है जमीन के अंदर, तो वो भी नजर आ जाएगा, आपको आभास हो जाएगा यहां पर कुछ ना कुछ गड़ा धन या कोई अदर वस्तु जो कि मूल्यवान है, आपको पता चल जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रस्त जीवन के अंदर परेशानी आ रही है, वो दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार से दोस्तों लक्ष्मी का बंधन अगर किया गया है जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति के, और अगर वो प्रयोग करता है, लक्ष्मी का बंधन अपने आप खुल जाएगा। तंत्र प्रयोग जैसा मर्जी क्यों ना हो, वह हट जाएगा और लक्ष्मी का घर के अंदर आगमन होगा। और जीवन भर दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल पर देखा है कि नोटों की बारिश करवाने वाला मंत्र। जी हाँ दोस्तों, जीवन भर कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। नोटों की बारिश का मतलब ये नहीं है कि आसमान से नोट गिरेंगे या किसी पेड़ से गिरेंगे। दोस्तों, बिना मेहनत के, याद रखिए, कभी भी पैसा आपको नहीं मिलता। परिश्रम बहुत जरूरी है, शारीरिक भी और अध्यात्म भी। शारीरिक परिश्रम दुनिया करती है, लेकिन जिस समय इसके अंदर अध्यात्म जोड़ दिया जाता है, अपने आप ही उसका जो फल है वो 10 गुना बढ़ जाता है। इस प्रयोग को करके दोस्तों किसी भी प्रकार का घर के अंदर कलह कलेश समाप्त हो जाएगा स्वतः ही। लक्ष्मी स्थिरता वाला प्रयोग कह सकते हैं, ये वो है। दूसरा, किसी ने कमेंट में कहा था कि भुवनेश्वरी साधना दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग के अंदर माता भुवनेश्वरी, माँ लक्ष्मी, माता इंद्राक्षी, माँ कालिका, माँ सरस्वती सभी विराजमान है। इस प्रयोग को करके इन सभी की कृपा प्राप्ति अपने आप जीवन के अंदर होती चली जाती है। ये जो प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, इसको करेंगे, इसी प्रयोग के अंदर आपको ये सारे अनुभव हो जाएंगे। देवियों के दर्शन होना, धन दौलत दिखना, चाहे वो गड़ा धन है, अलौकिक शक्तियों द्वारा सपनों के माध्यम से आपको लॉटरी, सट्टे के नंबर भी इसमें नजर आ सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो कुछ भी चीज हासिल करना दोस्तों, एक बात याद रखिए, लगन, निष्ठा भाव और भरोसा पूर्ण रूप से रखें और उसके बाद प्रयोग को करें। और ये भरोसा रखें, जो प्रयोग किया है इसकी पूर्ण एनर्जी भी मिलेगी और मिल रही है। प्रकृति आपको उस भरोसे के माध्यम से ही आपको टोटल की टोटल एनर्जी 10 गुना करके दे देती है। ये जो दिमाग है दोस्तों, डॉक्टर्स भी कहते हैं इसके अंदर आप जो सोचना शुरू कर दोगे, आप स्वस्थ हो। कुछ भी गलत भावना ले आइए अपने शरीर के लिए कि अमुक बीमारी या अमुक परेशानी ना पैदा हो जाए कहीं, आप यकीन कीजिए कुछ ही दिनों में वो सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव रखिए विचार, कभी गलत विचार आने मत दीजिए। आ रहे हैं उसको खत्म कीजिए, साइड कर दीजिए उसको। मन और दिमाग को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जो एक भरोसा, श्रद्धा आपने मंत्र के देवी देवता के ऊपर रखा है, वो हमेशा बना रहने दीजिए कि ये अपने आप हटाएंगे विकारों को। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उनको अपने आप हटाएंगे। इतने बड़े बड़े देवी देवताओं का मैं मंत्र जप कर रहा हूं, रही हूं, मुझे भरोसा है मैं ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। मुझे इस प्रयोग से धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और मुझे इस चीज का पूर्ण भरोसा है। किसी की भी स्थापना दी है आपने। यह जो शब्द है दोस्तों, जैसा कि हमने काफी वीडियोस के अंदर कहा है कि मंत्र जो होते हैं ब्रह्मांड में गुंजायमान होते हैं, गूंजते हैं, इसकी जो ध्वनि होती है
चाहे वो बोलकर करो, बुदबुदा कर करो, और चाहे वो मन में करो। ऊर्जा ब्रह्मांड में जानी ही जानी है, यानी कि पूरी प्रकृति में फैलनी ही फैलनी है। और प्रकृति का नियम है कि आपको जो आपने प्रकृति को दिया वो 10 गुना करके बैक देना। वो देती ही देती है, अपने पास कुछ रखती ही नहीं है प्रकृति, किसी का उधार नहीं रखती वो। आज आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे, बैक आपके पास आएगा ही आएगा। वो अच्छा करोगे तो यकीन मानिए वो अच्छा भी बैक आएगा। तो विचारों को शुद्ध कीजिए, दिमाग में गलत विचार ना आए, और अगर कुछ गलत हुआ है, किया है, माफी उसके लिए मांगे भगवान से। चलते हैं दोस्तों, इस प्रयोग के ऊपर करना क्या है और कैसे कितने दिन करना है इस प्रयोग को आपने। इस प्रयोग को किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। समय ब्रह्म मुहूर्त का 4 से 5 बजे, या फिर रात को 10 बजे के बाद या 10 बजे से। और या फिर जैसा कि काफ़ी लोग ये उपाय बताते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, कि संध्या के समय 7 बजे आरती करें, या फिर 7 बजे पीपल के पेड़ के ऊपर दीपक जलाएं। लक्ष्मी का समय होता है दोस्तों, उस समय पर यह प्रयोग शुरू कर सकते हैं आप। संध्या के समय, जिस समय सूरज डूब जाए या डूब रहा हो और दिन थोड़ा बहुत रह गया हो। करना क्या है दोस्तों, इस प्रयोग के अंदर पीला आसन, पीला चौकी का कपड़ा और पीले ही कपड़े जो आपने धारण करने हैं। अपने सामने एक चौकी पट्टा बाजू लगाएं, आसन के ऊपर विराजमान होकर आपका खुद का मुख जो है वो पूर्व या उत्तर की ओर रखें। उस बाजूट के ऊपर दोस्तों एक ढेरी लगाएं चावलों की, जो कि लाल रंग से रंगे हुए हों। लाल रंग बोले तो थोड़े से कटोरी के अंदर सिंदूर लेकर, कुमकुम लेकर, उसके अंदर जल डाल के मिक्स कर दीजिए, उसको अच्छे से पेस्ट टाइप बना दीजिए, उसके अंदर चावल डाल दीजिए ढेरी के लायक। अब उस चावलों को निकालकर धूप में सुखा लीजिए, छाया में सुखा लीजिए, जैसा आपको सही लगे इस प्रयोग को करने से पहले। उसके बाद दोस्तों उन्हीं चावलों की एक ढेरी बनाएं, उसके ऊपर एक साबुत हल्दी की गांठ, जो कि कहीं से टूटी हुई ना हो, किसी भी पंसारी की शॉप से आपको मिल जाएगी, जो साबुत हल्दी की गांठ हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 अंगुल जितनी बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी भी ना हो, उसके ऊपर विराजमान करें ढेरी के ऊपर। उसके बाद दोस्तों कोई लक्ष्मी या गणेश जी की अगर आपके पास छोटी सी मूर्ति है, जो कि बाद में आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकें, या फिर लॉकर के अंदर जहां पर आप पैसा वगैरह रखते हैं, धन दौलत या कह सकते हैं जमा पूंजी, कोई अगर आपकी शॉप है, व्यापार है, गले में रख सकते हैं उस मूर्ति को। ऐसी कोई मूर्ति हो तो उनकी भी थोड़े थोड़े चावल रखकर उनके ऊपर स्थापना करें। अब इसके बाद दोस्तों देसी घी का दीपक जलाएं, अपने इष्ट को, पितरों को, कुल देवी देवता को याद करें, साधना में पूर्ण रूप से सहायता मांगे, सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की 3 माला का जप, गणेश मंत्र की 1 माला का जप। ये करने के बाद दोनों से पूर्ण रूप से सहायता मांगे कि आप जो प्रयोग करने जा रहे हो इसमें आपको सफलता प्रदान करें। भय की कोई बात नहीं है दोस्तों, सौम्य प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्त्री पुरुष इसको कर सकता है, और अगर पति पत्नी करे तो बहुत बेहतर है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। या घर के मेंबर साथ में बैठकर इस मंत्र का भी जप करें, बिना माला के, कोई भी एक व्यक्ति माला कर सकता है। और अगर किसी अदर के लिए करना है अपने परिवार में से, तो जो जितना यहाँ पर विधान बताया जा रहा है आपको, उतनी माला तो आपने अपने लिए करनी, 1 माला उसका नाम लेकर भी ऐड कर सकते हैं आप। 2 को ऐड करेंगे तो 2 माला हो जाएंगी, एक उसके नाम की, एक दूसरे के नाम की। तीसरे को भी ऐड करें तो 1 माला उसके नाम की भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रयोग बताया, प्रयोग के अंदर इतनी माला रोज करनी है, उसके बाद का विधान है ये, कि अगर आप भाई के लिए, सिस्टर के लिए, मदर फादर के लिए कुछ करना चाहते हैं इस प्रकार से, पति के लिए, पत्नी के लिए कोई जॉब सर्विस आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके भाग्य को उदय करना चाहते हैं, आरोग्यता प्रदान करना चाहते हैं उसे, तो ऐसे में उसके नाम की 1 माला ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। शादीशुदा औरत अगर पर संकल्प करती है तो अपने पति का नाम और पति का ही गोत्र बोले, पिता का नाम बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति के लिए,
धन की प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, आरोग्यता प्राप्ति के लिए, यश मान कीर्ति वैभव की प्राप्ति के लिए। और मां लक्ष्मी स्थिर रूप से मेरे घर में विराजमान हो, माता इंद्राक्षी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो मुझे, इसके लिए प्रयोजन से मैं यह प्रयोग करने जा रही हूँ, रहा हूँ। हे माता रानी, हे देवी, सफलता का आशीर्वाद दीजिए। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो और आप सभी का पूर्ण आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त हो। जल छोड़ दीजिए इतना बोलकर। उसके बाद स्फटिक की माला से, स्फटिक की माला से दोस्तों इस मंत्र का जप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम श्रीं 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 ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं इंद्राक्षी देव्यै नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है। 11 दिन तक करना है, 21 माला रोज। ये समझ लीजिए प्रयोग ही है, साधना नहीं है। इसी प्रयोग के दौरान ही आपको खुद ब खुद आभास होगा। जो जो आपने संकल्प किया है, खुशियों के लिए, धन दौलत प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, स्थिर लक्ष्मी के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, इन सबके संकेत आपको सपने के माध्यम से पहले ही दिन से दिखने शुरू हो जाएंगे। काफी वीडियोस के अंदर हमने जय श्री महाकाल चैनल के ऊपर बताया है कि स्वप्न में जब भी देवी देवता शुरुआत के अंदर दर्शन देते हैं दोस्तों, तो अपने ही रिश्तेदारों के रूप में देते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, ऐसे रिश्तेदारों के रूप में भी देते हैं जिनसे आप खफा हो। इस चीज को स्पेशल याद रखिएगा। सपने के अंदर भी ऐसे देवी देव ऐसा रूप धर कर आएंगे आपके सामने कि जिस रिश्तेदार से आप खफा हो, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, मन मुटाव है, ताकि आप सपने में मुंह फेर कर निकल लें। नॉर्मल सी बात है, सपनों के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिस समय अध्यात्म के अंदर चले जाएंगे दोस्तों, आपके सपनों के ऊपर भी आपका कंट्रोल रहेगा। आपको सपनों में क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये आपको पता रहेगा। किससे मुझे क्या वचन लेने, सपने के अंदर। मजाक लग रहा होगा लोगों को ये, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी सच्चाई है। काफी ऐसे थंबनेल देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर कि 8 घंटे की नींद 1 घंटे में पूरी। ये सिर्फ अध्यात्म और तप के बल पर, ऐसे नहीं हो सकता। नींद पूरी नहीं हो, उसके बावजूद भी शरीर स्वस्थ है, एनर्जी भरपूर है, सिर्फ तप की शक्ति, मंत्र की ऊर्जा की शक्ति, मेडिटेशन की शक्ति कह सकते हैं इसे आप। तो ये सब संभव है दोस्तों। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, उसको ये सब अपने आप शारीरिक रूप से आता चला जाता है, क्या करना है, कैसे करना है। और जो ऊर्जा है अपने आप आंतरिक मन को, आपके बाहरी मन को स्टॉक करके, जो कि रात को सोने के बाद आंतरिक मन जागृत होता है, उसको फुल्ली पावर देना शुरू कर देती है एनर्जी। और साधना का मतलब चक्रास को तो हील करना है ही है, जो भी है सातों चक्रा, उसी के साथ साथ अपने इंद्रियों के ऊपर काबू भी करना होता है। और साथ ही साथ आपका जो आंतरिक मन है वो एक्टिव होना। साधनाओं का दोस्तों मतलब ही यही है। हम जीते हैं इस दुनिया के अंदर, हमें पैसा भी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सब कुछ चाहिए जीविका के लिए। इसमें काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ है। ये बाहरी मन के लिए है, बस आंतरिक मन के लिए नहीं है। जिसमें वो एक्टिवेट होना शुरू होता है, ये सब चीजों से इंसान परे चला जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं तमस से पीछे हटके राजस, सात्विकता की ओर, राजस की ओर चला जाता है। इन चीजों से बहुत परे हो जाता है इंसान। प्रयोग जितने दिन करेंगे दोस्तों, माफी चाहेंगे, प्रयोग जितने दिन करेंगे ब्रह्मचर्य से रहना है। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना उन दिनों। स्त्रियों को अपमान ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये दोस्तों हर वीडियो में कहा जाता है और लगभग कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी, शक्ति एक्चुअली इंसान के पास जब आती है, कुर्सी, माया,
नॉर्मल सी बात है, जब किसी को मिलती है सत्ता, कई झेल जाते हैं, दिमाग को संतुलित रखते हैं, और कई जो होते हैं मद में चूर हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है दोस्तों, इसी को संभालने का दूसरा नाम है साधना, मन के ऊपर काबू करना। तो क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें, किसी से कुछ उल्टा सीधा कुछ भी गाली गलौज कुछ भी ना करें। कोई बदतमीजी कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई बात नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए और निकल जाइए वहाँ से। माफ़ी मांगनी पड़े, इट्स ओके भाई, माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, बात खत्म करो। क्रोध नहीं करना बस। और इसके अंदर दोस्तों, भोग के अंदर आप कोई भी दूध से बनी मिठाई लगा सकते हैं, भोग स्वयं खाना है, परिवार वाले खा सकते हैं। खीर का भोग लगा सकते हैं, वो भी स्वयं खाएं, परिवार को खिलाएं। इस समय लास्ट डे हो आपका, उस दिन 108 मंत्रों की आहुति घी से पंचमेवा ऐड करके या फिर घी से अग्नि प्रज्वलित करें, और साथ ही साथ जो सामग्री है हवन की सामग्री, उसके अंदर पंचमेवा लेकर ऐड कर दीजिए। उसकी आहुतियाँ 108 मंत्रों के प्रदान करें, और कोशिश करें घर के जितने मेंबर हैं सारे के सारे उसके अंदर विराजमान हो। सारे नहीं हों तो 2-3 हों, ताकि आहुतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। आपके हिसाब से आप एक आहुति डालोगे, लेकिन अगर 3 बैठ गए तो दोस्तों एक आहुति में 4 आहुतियाँ जाएंगी। आपके लिए अच्छा है, एक माला के बजाय 4 माला की आहुति चली जाएगी। जैसे में पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए प्रयोग। जो पूजन करना है हल्दी का, रोज करना है, फिर से बताएंगे दोस्तों। फूल, चावल और तिलक ये डेली करना है। माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा रोज करनी है। संकल्प मात्र पहले दिन करना है, उसके बाद दोबारा संकल्प की जरूरत नहीं होती है। जिस समय साधना कंप्लीट हो जाती है, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया है, या तो अपने लॉकर के अंदर रख दीजिए, प्रार्थना करें स्थिर होकर, माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, रिद्धि सिद्धि के साथ अपने कई घर में विराजमान हो, सुख सुविधाओं के साधन खोले। वो जो हल्दी है दोस्तों, छोटी सी एक पीले कपड़े की एक पोटली बना लीजिए। उस हल्दी को माता रानी का रूप मानकर उसके अंदर डाल दीजिए, थोड़े से चावलों के साथ। और उस हल्दी को अपने घर के लॉकर में, कोई वर्क प्लेस है तो वहाँ पर गले के अंदर, मंदिर में, कहीं भी रख सकते हैं। और रोज धूप दीप करें, अगर मंदिर में रखा है, गले में रखा है तो। और जब भी आपका अलमारी खोलने का होता है प्रयोजन, जब भी धूप दीप जरूर करें, नमस्कार जरूर करें माँ लक्ष्मी गणेश को, इंद्राक्षी माता को, देवी को। स्वयं देखेंगे दोस्तों जीवन के अंदर अनुभव, चेंजेस। और जो सारी सामग्री बची हुई है आपकी, आसन और माला को छोड़कर जल प्रवाह कर देना है अपने। देवी से प्रार्थना करें कि जो भी घर के अंदर दरिद्रता है, नेगेटिव ऊर्जा है, गंदगी है, कोई भी परेशानियां है, बीमारी है, सभी घर से दूर चली जाए। ऐसा बोलकर सारी सामग्री घर से लेकर जाएं, और जल प्रवाह करते समय निवेदन कर दें कि कोई भी परेशानी मेरे पीछे ना आए, वापस मेरे और मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। ऐसा बोलकर वापस आ जाए। और उसके बाद रोजाना नहा धोकर सुबह सुबह दिनचर्या के अंदर एक माला, कम से कम एक माला, 108 मंत्र, नहीं तो 3 माला, 5 माला, जितनी ऊर्जा आप बढ़ाओगे उतना आपका बेनिफिट होगा। नहीं तो 108 मंत्र तो रेगुलर कंटिन्यू करना ही करना है। और वीक में एक बार शुक्रवार के दिन एक माला का हवन, कमलगट्टा थोड़ा सा ले सकते हैं, यानी कि एक माला बोले तो 108 मंत्र, 108 कमलगट्टा ले सकते हैं आप। थोड़ी सी खीर बना सकते हैं, थोड़े से सफ़ेद तिल ले सकते हैं, थोड़ी सी हवन सामग्री, सफ़ेद तिल और जो कमलगट्टा है, एक कमलगट्टा उठाएं, थोड़ी से सफ़ेद तिल, हवन सामग्री, अग्नि प्रज्वलित करें, और हर मंत्र के साथ एक आहुति चढ़ाते जाए। ये हर वीक में करना है। जीवन दोस्तों कब कैसे बदल गया, बदल जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि सपने के माध्यम से आपको रात को सोएंगे
अव्वल तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि कोई जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ जाए, बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन अगर मंत्र की ऊर्जा एहसास होती है आपको, तो बिल्कुल कहकर सोएं कि नंबर चाहिए, कुछ भी ऐसा आपको मिलेगा। संकेत का मतलब क्या है स्वप्न के, ये आपको निकालना है, याद रखिएगा। लेकिन जो कहा है, नंबर जरूर मिलेगा, गारंटीड। 11 दिन के बाद ही आप आजमा सकते हैं इसको। साधना के दौरान अगर मिलता है कुछ, तो ना तो किसी को अनुभव बताएं, किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं बिल्कुल भी ना बताएं, आपके गुरु तक को ना बताएं। अगर कुछ नेगेटिव होता है बिल्कुल आपके गुरु से शेयर करें, जो भी है आपके गुरु। अव्वल तो सौम्य साधना है, जैसा कि हमने कहा, किसी भी भय की जरूरत नहीं है इसके अंदर, कोई किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। करें दोस्तों, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।